बड़ी खबर मिल रही है तमिलनाडु से, बेहद बड़ी और दुखद खबर तमिलनाडु से। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु में। तो ये बड़ी खबर तमिलनाडु से, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। इसमें भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कुल मिलाकर 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका परिवार भी मौजूद बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं, जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर से सामने आई हैं। तो क्या कारण रहे, क्यों ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईएएफ की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी गई है। तो तस्वीरें कुन्नूर से आप देख रही हैं। क्या कारण रहे, क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसकी जांच होगी। लेकिन इससे पहले बेहद दुखद जानकारी ये मिल रही है कि कुल मिलाकर 14 अधिकारी मौजूद थे सेना के, जिनमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका स्टाफ भी मौजूद बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है तमिलनाडु के कुन्नूर से। सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के सेना के अधिकारी बताए जा रहे हैं, वो भी मौजूद थे। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर से ये बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। हालांकि क्यों ये हादसा हुआ, कहां खामी रखी, क्या कारण रखे, इसकी बहुत बहुत डिटेल में, बहुत गहनता से जांच की जरूरत भी है। और आईएएफ की ओर से ट्वीट कर जानकारी भी दे दी गई है कि इस मामले की जांच होगी। तो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 14 सेना के अधिकारी इसमें मौजूद थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे, उनकी पत्नी, उनका परिवार भी मौजूद बताया जा रहा है। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीडीएस रावत जा रहे थे। इस दौरान तमिलनाडु में यह हादसा हुआ, कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। सूत्रीय जानकारी दे रखी है, बेहद दुखद भी है ये बताना कि 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 के शव बरामद किए गए हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, खबरें अभी तक। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। तो घायलों को पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है। पास के एयरबेस की मदद से राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेना के जवान पहुंच गए हैं, वायुसेना के जवान पहुंचे हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जो लोग घायल हैं, जिनको अभी तक बचाया गया है, निकाला गया है, रेस्क्यू जिनका किया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनका उपचार शुरू करवा दिया गया है। लेकिन दुखद ये है कि 2 शव भी बरामद हुए हैं। ये हालांकि सूत्रों के हवाले से आपको बता रखे हैं, 80% तक जले हुए शव बरामद किए गए हैं। और तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं कि कितना भयावह हादसा रहा है। तो कुन्नूर से तस्वीरें आप देखिए, तमिलनाडु के कुन्नूर से तस्वीरें। सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सेना का MI-17V5 सीरीज का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार बताए गए हैं। पल पल की जो भी अपडेट आ रही है इस हादसे से जुड़ी, वो हम आपको बता रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 शव, जो कि 80% तक जले थे, उन्हें निकाला गया है। 4 लोगों को बचा लिया गया है, 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके परिवार से जुड़ी हादसे के बाद की अपडेट अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस पर देश भर की निगाहें हैं। क्योंकि यूं तो देखिए, सभी सेना के अधिकारी अनमोल हैं पूरे देश के लिए। सभी सेना के अधिकारियों की, सेना के जवानों की, या देश के किसी भी नागरिक की जान बेहद कीमती है। और इस हादसे के बाद पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है कि क्या अपडेट आती है, क्या जानकारी मिलती है। हर जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका स्टाफ, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी बताए गए हैं, वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इस बीच कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। हादसा क्यों हुआ है, हादसे के क्या कारण रहे, क्या कोई खामी रखी है, क्या परेशानी रखी है, इन तमाम बातों को लेकर जांच तो होगी। लेकिन जांच से पहले की तस्वीरें आपके सामने, राहत बचाव कार्य जारी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हादसे से जुड़ी, दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से जुड़ी, क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से जुड़ी जो भी तस्वीर सामने आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत दुख के साथ ही बताना पड़ रहा है कि भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका स्टाफ इसमें मौजूद था। तो राहत बचाव कार्य जारी है। आसपास के तमाम लोग भी इस हादसे के बाद जुटे हैं, स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, राहत बचाव कार्य जारी। 2 शव मिले हैं, जो कि 80% तक जले हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत को लेकर, सेना के अधिकारियों को लेकर पूरा देश इस वक्त चिंतित है।
जो भी सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश की निगाह के इस वक्त टीवी स्क्रीन पर के सब लोग इस हादसे से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि देश की सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार बताए गए हैं। सीडीएस रावत भी जिनमें मौजूद थे, उनकी पत्नी भी शामिल थी और पूरा परिवार मौजूद था दरअसल। और अब 2 शव निकाले गए हैं, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया है। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हैं, वायुसेना के जवान पास में जो भी चूंकि एयरबेस था वहां से राहत बचाव कार्य की काफी मदद भी मिल पा रही है, शुरू किया गया है वहां से। तो बड़ा नुकसान होने की आशंका, बड़ा जानी नुकसान होने की आशंका है। तो हादसे का भयानक मंजर आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक के संपादक नासिर कुरैशी फोन लाइन पर हैं। नासिर, बेहद दुखद ये हादसा और इसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट सामने आ रही है वो हम बता रहे हैं। क्या कुछ नई जानकारी मिल पाई है इस हादसे से जुड़ी अभी तक? ज्योति, वाकई में इस हादसे के बारे में बहुत कुछ धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत बड़ा हादसा है। 14 लोगों का एक हेलीकॉप्टर में सवार होना और उसमें सीडीएस बिपिन रावत का भी सवार होना, उनकी पत्नी का सवार होना, और जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही भयावह हैं। और अब नाम भी कुछ आ रहे हैं कि कौन कौन लोग सवार थे, और इसमें ब्रिगेडियर LS लिट्ठर भी हेलीकॉप्टर में सवार थे उनके साथ। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है सीडीएस बिपिन रावत की, उनकी पत्नी मधुलिका भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। और धीरे धीरे जो जानकारी आ रही है वो सिर्फ चिंता बढ़ाने वाली जानकारियां आ रही हैं। ये जो MI-17 5th हेलीकॉप्टर था, अब कई बड़ी वरिष्ठ अधिकारी थे। आप अंदाजा लगाइए कि वरिष्ठ अधिकारी थे। सीडीएस के साथ में अगर हेलीकॉप्टर में कोई सवार है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो भी अपने आप में वरिष्ठ अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट हरजिंदर भी इसमें सवार थे और अभी 4 लोगों के जो बिल्कुल गंभीर रूप से उनकी वो घायल हुए, उनकी भी खबरें सामने आई हैं। कुछ शव बरामद हुए, 80% शव मिले हुए, जले हुए। तो एक ऐसी खबर आना, वो भी सेना के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ। लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि अभी जिन लोगों की खबर नहीं है तो वो ठीक ठाक हों। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ घायल तो होंगे, लेकिन वो ठीक ठाक हों और उनकी जिंदगियां सलामत रहें, हम सबकी ये दुआ है। नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी ब्रिगेडियर, ये तमाम लोग सवार थे। और वो लिस्ट अभी हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किन किन के नाम सामने आ रहे हैं जो लोग सवार थे। लेकिन 14 लोगों, क्योंकि जो अब आप अंदाजा लगाइए कि सेना का हेलीकॉप्टर होना अपने आप में बहुत मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है। और वो जब क्रैश होता है, जो तस्वीरें सामने आप हम दिखा रहे हैं कि वो उसके परखच छोड़ गए हैं। तो ऐसे जब हादसे होते हैं तो बहुत भयानक होते हैं जी। और अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, अभी तक जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, देखिए 4 लोगों की मौत अभी हो चुकी है। पीएम मोदी को भी हादसे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा तमाम जो हमारे सरकार के बड़े लोग हैं, मिनिस्ट्री के लोग हैं, उन सबके तक और सभी की तरफ से अभी हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक आपात मीटिंग भी बुलाई जाए। इसको लेकर सेना की तरफ से भी अपनी तमाम जो जांच है वो भी उसके लिए बोल दिया गया। 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे ये खबरें आती रही हैं कि 3 जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। नासिर, आपने कहा कि सेना का हेलीकॉप्टर बेहद मजबूत होता है और जाकिर है जिसमें सीडीएस खुद सवार है, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है, उनका स्टाफ है, तो कहाँ खामी रखी, कहाँ परेशानी रखी, किस तरह से हादसा हो गया, क्या इसके कारण रखे? जाकिर है इसकी जांच की जरूरत है और आईएएफ की ओर से साफ भी कर दिया गया कि ट्वीट के जरिए की जांच होगी मामले की बहुत गहनता से। देखिए, बिल्कुल जांच होगी और ये तो सेना से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह से अगर कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी अगर क्रैश होता है, किसी का सवारी हेलीकॉप्टर होता है जो पब्लिक के लिए होते हैं, या फिर कोई हवाई जहाज क्रैश होता है, तो उसकी भी जांच होती है कि इसकी वजह क्या रही। अब मौसम एक बड़ी दिक्कत होता है। जब भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो उसमें मौसम की वजह से बहुत बड़ी वजह बताई जाती है इस तरह के हादसों के लिए। लेकिन इसमें अब देखना होगा कि वजह क्या रही होगी, कहां पर खामी रही होगी। कोई लापरवाही है, मौसम की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पायलट होंगे उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि उनकी भी जिंदगी थी, उनके साथ में बैठे सेना के बड़े अधिकारियों की जिंदगी थी, तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की होगी कि किसी भी तरह से इस हेलीकॉप्टर को क्रैश
होने से बचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी दी गई है और पीएम मोदी को भी इस हादसे की जानकारी दी गई, उन तक पहुंच चुकी है। और अभी जैसे ही सभी तक ये खबर पहुंचे, सभी इस वक्त हक्का बक्का रह गए, क्योंकि सेना का सबसे बड़ा पद और उसके साथ कई बड़े अधिकारी हमारे सेना के। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से निखर कर सामने आते हैं, किस तरह के संघर्ष के साथ बड़े बड़े पदों पर सेना की अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे अधिकारी पहुंचते हैं। और ये इस तरह से 14 लोग उसमें सवार थे और उन 14 लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, लेकिन 4 शवों के बारे में पता चल रहा है, 4 मौतों के बारे में पता चल रहा है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हम उम्मीद कर सकते अस्पताल, अभी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर कि सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। मैं इस वक्त एक बड़ी जानकारी दे दूं कि ये खबर आ रही है कि वो मिले हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, सीडीएस बिपिन रावत को वो मिल चुके हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। तभी से जैसे ये खबर मिली थी, तुरंत वहां पर जो और भी स्थानीय पुलिस के लोग थे, सेना के लोग थे वहां पर आसपास, इसके अलावा जो स्थानीय लोग थे, सभी की कोशिश थी कि किसी भी तरह से जो लोग घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। नासिर, ये बहुत राहत की खबर भी है अपने आप में, ये बहुत राहत की खबर है अपने आप में, क्योंकि देश भर की धड़कनें थम चुकी हैं फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके बाद। और मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि घायलों में बिपिन रावत के होने की क्या कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई है? तो फिलहाल ये राहत की खबर की कही जाएगी। हादसे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया है, सीडीएस बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया है, घायल अवस्था में अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम दे रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया, सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। नासिर, वाकई बहुत अपने आप में कह सकते हैं सुकून देने वाली खबर है। बिल्कुल, अब दुआ यही है कि जितने भी लोग घायल हैं, जिनको भी अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो सब ठीक हो जाएं, वो सब सही रहें, बहुत ज्यादा चिंता वाली बात उनके साथ न जुड़ी हो और उनको रेस्क्यू किया गया है। अभी उनकी पत्नी के बारे में नहीं पता है, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया है और उनको अस्पताल ले जाया गया है। और जो भी इसके अलावा और भी कई घायल मिले हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया है और उनको भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बस सबकी दुआ यही है, पूरे देश की दुआ यह है कि जितने भी हमारे सेना के जवान थे, अधिकारी थे, वो सब ठीक रहें। अभी तक 3 लोगों को, अभी जो खबर आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत के अलावा 3 लोगों को घायल जो थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। नासिर, इस वक्त सवाल पूछना भी और आपके लिए जवाब देना भी बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि कितना जो लोग निकाले गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, वो कितना प्रतिशत जले हैं, कितना वो घायल हैं, क्योंकि सबके जहन में सवाल है। ज्योति, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो शव बरामद हुए हैं 2, वो 80% जल चुके थे। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दर्शक देख रहे हैं, उस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहना कुछ भी मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी लोग घायल हुए होंगे वो गंभीर रूप से घायल हुए होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अब दुआ यही है कि जो लोग घायल हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी हालत ऐसी ना हो कि उनके लिए मुश्किल बन जाए, अब सब लोग ठीक हो जाएं। लेकिन ये है कि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं, जब हेलीकॉप्टर या कोई हवाई जहाज क्रैश होता है, तो वो बहुत चिंता वाली बात हो जाती है, वहां पर जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और यही इस वक्त महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को एक, अगर हम बात करें जिस तरह से तमाम चीजें सबकी तरफ से अब चिंता जाहिर की जा रही है और दुआ की जा रही है, चाहे वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और तमाम जो सरकार के लोग हैं, जो केंद्र सरकार के लोग हैं, वहां पर भी इस वक्त बातचीत की जा रही है और इसको लेकर सभी चिंता जता रहे हैं। सभी की दुआ यही है, देश के लोगों की, देश की सरकार की, सभी की दुआ यही है कि हमारे जितने भी जवान, जितने भी अधिकारी घायल हुए हैं, उन सबको। जी नासिर, देखिए सभी नागरिकों की जिंदगी बहुत कीमती है, सभी नागरिकों की जिंदगी, लेकिन जब मामला सेना से जुड़ा होता है तो लोग भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और इस हेलीकॉप्टर में तो बिपिन रावत सवार बताए जा रहे हैं, सेना प्रमुख रहे हैं, सीडीएस हैं, तो उनसे ज्यादा सेना की भावनाएं भी उनसे बहुत जुड़ी हैं। ऐसे में देश भर की निगाह की टीवी स्क्रीन पर है, सेना की निगाह की भी जाकिर के टीवी स्क्रीन पर कि कोई राहत की खबर मिल पाए उनसे जुड़ी। बिल्कुल, देखिए हादसा तो हो चुका है और अब जो खबरें आ रही हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, 3 जो घायल हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, उसमें बिपिन रावत भी शामिल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। हम सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं। अब बाकी के जो घायल हैं,
देखिए, हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश हुआ होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने कोशिश की हो बचने की, कुछ वहां से ऐसा हालात, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर जो पैराशूट होते हैं उसके जरिए कूदने की कोशिश की जाती है, जान बचाने की कोशिश की जाती है। अब कि जितने लोग, जब ये क्रैश हुआ तो क्या उसी वक्त सारे के सारे लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, एक ये भी एक सवाल है, या उससे पहले कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश करते हुए कूदने की कोशिश की, एक ये भी सवाल है। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है कि धीरे धीरे हम तक सबकी खबर पहुंच जाए। अब जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार वालों को ईश्वर इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। लेकिन जो हमारे घायल हैं, सेना के अधिकारी, जवान, उन सभी के लिए दुआ है पूरे देश की कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि धीरे धीरे जो जानकारी आ रही है वो फिर चिंताजनक जानकारी आ रही है। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर यही है ज्योति की 4 शव बरामद हुए हैं, 3 लोग घायल हैं, 3 से 4 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। और इसमें ना एक लिस्ट की हम बात करें तो वो भी निकलकर सामने, कुछ लोगों की लिस्ट भी निकलकर सामने आई है, उसमें कुछ नाम आए हैं। धीरे धीरे अब वो नाम पूरी डिटेल आ रही है, उसमें बहुत जल्दी से हम कुछ कहें तो वो भी अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इसमें कई अधिकारी हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ थे, यानी कई बड़े अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है पूरी यूनिट को संभालना, जो सबको टीच करते हैं, सबको मतलब सेना के लोगों को जो परफेक्ट बनाते हैं, वो ऐसे लोग, बड़े बड़े अधिकारी इसमें हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो एक बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए जो हर अधिकारी इस वक्त, नितिन गडकरी का ट्वीट आया है और उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही, मैं शॉक्ड हूं इस खबर को सुनने के बाद, इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं दुआ करता हूं कि जितने भी लोग वहां पर उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वो ठीक हैं और हर एक ठीक रहे, सबके लिए मैं दुआ करता हूं। तो ये सारी चीजें बहुत चिंता वाली हैं। बिल्कुल। नासिर, जिस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है उससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पाई हो? उस वक्त मौसम कैसा था और क्या ये पहाड़ी इलाका था? इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और क्या पेड़ से टकराया है? जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, हालांकि उतना क्लियर नहीं, आपको कोई अपडेट मिल पाई हो? देखिए, हम ये कुन्नूर में जो हादसा हुआ है ये अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है और कुन्नूर की अगर बात की जाए, ऊटी आसपास से, और आपको मालूम है कि लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है और जंगल है, और जंगलों की अगर बात की जाए तो इस वक्त ये सारी चीजें हैं। और जो कुन्नूर है अपने आप में बहुत मशहूर जगह है अपने चाय उत्पादन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की जो मद्रास रेजिमेंट का रेजिमेंटल मुख्यालय भी यहीं पर है। तो सेना के लिहाज से वो महत्वपूर्ण इलाका है। स्थानीय बोर्डिंग स्कूलों के साथ यहाँ का जो पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, वो भी अपने आप में पूरे देश में मशहूर है। और ऊटी और ये कुन्नूर जो है ना, कुन्नूर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, ये ऊटी के पास स्थित है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला मुख्यालय ऊटी के अंदर ही आता है और नीलगिरी की पहाड़ियों में दूसरा ये बड़ा शहर है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है और मौसम हमेशा ठंडा है। और इस वक्त तो दिसंबर का महीना, तो ऐसे वक्त में और हो सकता है धुंध हो, बहुत सी चीजें होती हैं जो इस हादसे की वजह बनी हो। बिल्कुल, धुंध हो सकती है, मौसम का खराब होना हो सकता है, हालांकि जांच के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। और आपने बताया भी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। पूरा ही देश हैरान है, नासिर, पूरा ही देश हैरान है, जिसमें देश के सेना के वीआईपी वीवीआईपी बैठे हों, उस हेलीकॉप्टर का इस तरह से क्रैश हो जाना, सभी जाकर के दुखी हैं। एक बार फिर से आपसे जानेंगे, हादसा होने के बाद सिलसिलेवार ढंग से आप समझाइए और बताइए कि अब तक क्या क्या हुआ है। नासिर, देखिए, सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर हम तक पहुंची है। उसमें विपिन रावत की पत्नी भी मौजूद थी जी। और अगर बात की जाए तो जब से ये खबर आई है तब से सभी लोग परेशान हैं और अभी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है और जितने भी लोग हैं उनको वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल, जो भी घायल हैं उनको वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर ले जाया जा रहा है। 4 लोगों की अब तक मरने की, मौत की खबर आ रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर। बाकी लोगों के रेस्क्यू की पूरी कोशिश चल रही है ज्योति। बिल्कुल। और अब तमाम तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। विपिन रावत उसमें सवार थे, उनकी पत्नी उसमें सवार थी,
कई लेफ्टिनेंट स्तर के जो अधिकारी थे सेना के वो सवार थे, मेजर स्तर के जो अधिकारी थे वो सवार थे। और धीरे धीरे अब हालत चिंता की बात होती आ रही है। खबर इस तरह की भी मिल रही है, अभी हम 4 की बात कर रहे थे कि 4 लोगों की मौत की खबर है। अब यह है कि 5 लोगों की, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग घायल हैं अभी। और तमाम लोग जितने भी घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल नासिर, हैं। मैं रोकूंगी आपको बीच में। आपने बताया कि 5 लोगों की जान जा चुकी है, इसमें ये भी अगर आप बता पाए, जानकारी मिल पाई हो, क्या 5 शव बरामद किए गए हैं या जिन घायलों को अस्पताल ले जाया गया था उनमें से भी कोई आंकड़ा बढ़ा है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, सेना से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, अभी मैं पूरी तरह पुष्टि भी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ 4 लोगों की मौत हो चुकी है, ये इसकी खबर बिल्कुल आ चुकी है पूर्ण रूप से। लेकिन अभी और भी है कि मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, आशंका है, और हम दुआ यही करते हैं कि ये आशंका सही साबित न हो। और सभी लोग जो घायल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, अब उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो घायल हैं वो ठीक रहें और उनका इलाज ठीक से हो जाए। हालांकि अब पूरी तरह से वहां पर जितने भी आसपास के ऑफिसर्स हैं, आसपास के जो और भी पुलिस अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, वो तमाम लोग वहां पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त बहुत ही तेजी के साथ राहत बचाव कार्य चल रहा है। जी नासिर, अभी हालांकि हम केवल दुआ की कर सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, केवल दुआ की कर सकता है पूरा देश। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा मृतकों का बढ़ रहा है वो बहुत परेशान करने वाला है। नासिर भी आपको बता रखे थे और बड़ी खबर आपको हम ये सूत्रों के हवाले से दे रखी है, 5 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोगों की मौत। बेहद दुखद ये खबर हम बार बार कह रहे हैं। 7 घायलों को अस्पताल ले जाया गया और जैसे कि नासिर ने भी कहा कि उनकी स्थिति भी जाकर के जब जो शव मिले हैं वो बहुत बुरी तरह से जले हैं, तो घायलों की स्थिति क्या होगी ये आप अंदाजा लगाइए खुद के। बुरी तरह से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रखी है, इसे हम बड़ी खबर नहीं कहेंगे, इसे हम बहुत दुखद खबर कहेंगे। लाइव ही तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद भी अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हादसे के बाद की ये तस्वीरें, पेड़ से टकराया कि आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद भी जो हेलीकॉप्टर में आग लगी है वो अभी तक नहीं बुझ पाई है, जबकि लगातार जाकिर है जवान मौजूद है, दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रेस्क्यू किए जाने का प्रयास जारी है, कुछ लोगों को बचाया भी गया है, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। और सेना को लेकर देखिए सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो हम फक्र भी महसूस करते हैं, हालांकि वो भी किसी गम से कम नहीं होता, लेकिन हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन इस तरह से हादसे में अपने जवानों को खो देना, ये कभी ना भूलने वाले जैसा बात होगी अपने आप में। ये आज का जो दिन है वो सेना के इतिहास में एक बुरे दिन के तौर पर याद किया जाएगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका परिवार, कुल 14 लोग जो कि बताए जा रहे हैं, अभी तक जानकारी के मुताबिक, मैं कह दूं जानकारी के मुताबिक जो अब तक सामने आया है, तो ये आज का दिन, ये हादसा बहुत बुरे हादसे के तौर पर, बहुत बुरे दिन के तौर पर सेना के लिहाज में इसे काउंट किया जाएगा हमेशा। ये तस्वीरें आप देखिए कुन्नूर से, हम लाइव ये तस्वीरें इस वक्त के आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। MI सीरीज का हेलीकॉप्टर बताया गया है। बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका परिवार इस हेलीकॉप्टर में मौजूद था। बिपिन रावत, रेस्क्यू तो उन्हें किया गया है लेकिन उपचार के लिए ले जाया गया है। नासिर बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आप दे रखे थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर तमिलनाडु से, 5 लोगों की जान जा चुकी है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी जारी है। पीएम को भी जानकारी दी गई है हादसे की, रक्षा मंत्री भी जवाब दे सकते हैं। तो बहुत परेशान करने वाली ये खबर सामने आई है तमिलनाडु से। पूरा देश केवल दुआ ही कर सकता है और दुआ ही कर रहा है कि सब कुछ ठीक रहे। हालांकि सूत्र ये जानकारी दे रखे हैं कि 5 शव बरामद किए गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका स्टाफ हेलीकॉप्टर में सवार बताया गया।